नमस्कार, बिंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भाषा की, एक ऐसी लैंग्वेज की जिसके प्रति लोगों का अक्सर डर देखा जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भाषा की जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हम बात करेंगे भाषा अंग्रेजी की। इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए ब्रिटिश स्कूल ऑफ इंग्लिश के संचालक भुवन सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। और भुवन सिंह जी के बारे में आपको बता दें कि आप लेखक एवं प्रेरक भी हैं। तो आइए इस में इनसे खास बातचीत करते हैं। पहला सवाल सर कि आपका अंग्रेजी के प्रति रुझान कैसे आया, कब आया? एक्चुअली क्या है, हम लोग वैसे गांव से स्टडी किए जी। 8th स्टैंडर्ड तक हम गांव में रहे और 9th स्टैंडर्ड में जब मैं जबलपुर पहुंचा स्टडी के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, तो मैंने देखा कि वहाँ सभी लोग लगभग इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं और उनका रुझान जो है इंग्लिश के प्रति बहुत अच्छा है। तो मेरी स्टडी वहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल में हो रही थी और मैं देख रहा था कि मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत गंदा था, जैसे एक गाँव का बच्चा बिहेव करता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहा कि वहाँ पर अपने आप को सरवाइव कर पाऊँ। लेकिन फिर भी कई बार मुझे गिल्टी फील होती थी, एक कमी महसूस होती थी कि मुझ में शायद कुछ कमी है, इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ना बोल पाने की कमी है। तो मैंने एक दिन क्या किया, स्कूल छूटने के बाद मैं एक कोचिंग की सर्च में चला गया और मैं वहाँ पहुँच करके 2-3 क्लासेस ढूंढता हूँ, बात करता हूँ उन सबसे, और मैंने क्लास ज्वाइन कर ली। तो मैंने देखा कि मैं 2-3 दिन वहाँ क्लास गया। फिर एक दिन मैं मैथ की क्लास में बहुत देर से पहुँचा शायद, तो मेरे मैथमेटिक्स टीचर ने मुझसे ये बोल दिया कि आप एक तो गांव से हो और आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो क्योंकि आपके ब्लड में शायद वो चीज़ें नहीं हैं। तो वो बात मुझे बहुत गंदी लगी और फिर मैंने उस दिन डिसाइड किया कि वन डे आई एम गोना स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज वेरी फ्लुएंटली। सो आई डिसाइडेड दैट डेफिनेटली आई विल लर्न। वो एक जो कशिश थी दिमाग में, मुझे पूरी करनी थी और फिर मैंने 5 महीने लग करके 6 महीने लग करके पूरे दिल से इंग्लिश भाषा को सीखा और शायद मैं लगभग 5 महीने में ही बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगा। क्या बात है जी सर। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में अंग्रेजी की क्या भूमिका होती है? देखिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में किसी न किसी भाषा का या किसी न किसी साहित्य का जी बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगा कि इंग्लिश भाषा ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को डेवलप करती है। बिल्कुल। भाषा कोई भी हो, आप हिंदी भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है कि आप कोई सी भी भाषा बोलिए, लेकिन जिस भी भाषा में आप बात करते हैं उसमें आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भाषा आप बोल रहे हो, वेदर यू आर स्पीकिंग हिंदी और इंग्लिश, चाहे आप हिंदी का साहित्य पकड़ रहे हैं या इंग्लिश का साहित्य पकड़ रहे हैं, लेकिन आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए इसमें, तो वो आपके व्यक्तित्व को डेवलप करती है। पर्सनालिटी, ये जो व्यक्तित्व जो शब्द है, दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी वर्ड जो है एक्चुअली ये ग्रीक भाषा का शब्द है पर्सोना से लिया गया है, ये वर्ड है पर्सनालिटी। तो पर्सोना का एक्चुअल हिंदी मीनिंग होता है मुखौटा, कि इंसान ने किस तरह का मुखौटा पहन के रखा हुआ है। जैसे अभी हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप शायद एंकरिंग का मुखौटा पहन कर बैठे हुए हैं, मैं एक जस्ट लाइक एक टीचर हूं तो मैं अलग बिहेव कर रहा हूं। तो किस व्यक्ति ने किस तरह का मुखौटा पहन करके रखा हुआ है, ये उसकी पर्सनालिटी पर। और दूसरी चीज है, पर्सनालिटी 2 तरह की होती है, एक इनर पर्सनालिटी है, एक आउट ऑफ पर्सनालिटी है, कि इंसान दिखता कैसा है, और एक है कि वो अंदर से सोचता क्या है। तो यही सब पर्सनालिटी के अंतर्गत आती हैं बातें। लेकिन किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो साहित्य है जी। यानी किसी भी भाषा का जो साहित्य है, आप चाहे हिंदी का साहित्य अच्छे से सीखें या इंग्लिश का साहित्य अच्छे से सीखें, लेकिन जो भी सीखें पूरे दिल से सीखें, मन से सीखें। ठीक है सर। अक्सर देखा जाता है कि अंग्रेजी के प्रति लोगों का डर रहता है, लोग डरते हैं बोलने से, उनके सामने आने से। तो वो ऐसा क्यों होता है और वो कैसे दूर हो? नहीं, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं होती है। यहाँ पे क्या है कि हम जिन चीज़ों से अनजान हैं, उन चीज़ों से शायद हमको थोड़ा सा फियर हो सकता है, लेकिन
अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरूरत है ज्यादा से ज्यादा उसके शब्दों को सीखने की, जरूरत है उस पर छोटे छोटे से वाक्य बनाने की, छोटी छोटी सी स्टोरी बनाने की, और छोटी छोटी स्टोरियां बना करके डेली प्रैक्टिस करने की, बोलने की। आपकी जितने जल्दी वॉकेबलरी डेवलप हो जाएगी, आप उतनी जल्दी उस भाषा में पकड़ बना लेते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण चीज है वो है उस भाषा के वर्ड मीनिंग यानी वॉकेबलरी। तो मुझे लगता है कि डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे डर लगता है बोलने से, तो हाँ, आप एक राइटिंग तरीका अपनाइए, आप छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू करिए और धीरे धीरे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो सर ने बताया कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग भाषा है, छोटे छोटे वर्डों को सीखकर हम अंग्रेजी को बोलना सीख सकते हैं। सर, आम तौर पे इंसान एक शून्य से शिखर तक जाने में जो सीढ़ियां होती हैं वो अंग्रेजी की भूमिका उसमें होती है। तो कैसे सीख सकता है जो व्यक्ति के पास अंग्रेजी की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वो पूरी तरह अंग्रेजी बोलने तक में क्या करना चाहिए उसे? शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए इंग्लिश का, मुझे ऐसा लगता है कि इन दिस 21st सेंचुरी इंग्लिश इज वन काइंड ऑफ द ब्रह्मास्त्र। यानी आज के दौर में अगर आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हो तो फिर मुझे लगता है कि आपको लोग ये समझेंगे कि आप बिल्कुल इलिटरेट पर्सन हो। बिल्कुल। तो इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है आज की दुनिया में जी। और सीखने के लिए शून्य से, जहाँ तक बात आपने की कि शून्य से शिखर तक कैसे पहुँच सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जो भाषा है या किसी भी जो भी सब्जेक्ट है आपका, देखिए यहाँ दो बातें हैं कि यानी किसी सब्जेक्ट का मास्टर होना और किसी सब्जेक्ट में मास्टर होना। आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो सिर्फ मास्टर हैं। अगर उस सब्जेक्ट में वो मास्टर हैं तो मतलब उस चीज के प्रोफेसर हुए, उस चीज का बहुत प्रकंड नॉलेज हुआ। लेकिन इंग्लिश साहित्य जो है आपको ऊंचे ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है। और हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि 21st सेंचुरी में इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी हो गया है। अंग्रेजी के अक्सर दो प्रकार देखे जाते हैं, ब्रिटिश अंग्रेजी और अमेरिकन अंग्रेजी। इन दोनों में क्या अंतर होता है? इनके एसेंट्स में एक्चुअली थोड़ा सा जो अंतर आता है, हाँ। तो वो एसेंट्स में अंतर आता है, यानी उच्चारण जो होता है। क्या है कि देखिए, अमेरिकन इंग्लिश जो होती है शायद उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर का रोल नहीं होता है, और ब्रिटिश इंग्लिश जो होती है उसमें शायद थोड़ा सा ग्रामर को ध्यान में रखा जाता है। हम जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, वो ये ग्रामेटिकल विथ ग्रामेटिकल होती है, उसमें थोड़ा ग्रामर का अच्छा रोल होता है। हाँ, दोनों के प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में अंतर आता है कि ब्रिटिश इंग्लिश का उच्चारण जो है बिल्कुल अलग होता है। जैसे मान लीजिए आप सॉरी बोल रहे हैं, तो आपको सिर्फ सॉरी नहीं बोलना है, उसका जो साउंड होता है, एसेंट जो होता है, जैसे आपने कहा सॉरी, तो उसका स्पीकिंग हो सॉरी, आई एम सॉरी। ये सब सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं। ठीक है सर, लोग या छात्र जो होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उसमें इंग्लिश की क्या भूमिका होती है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसी कौन सी परीक्षाएं हैं जिनमें इंग्लिश का महत्व अन्य परीक्षाओं से ज़्यादा होता है अंग्रेजी का? आज की प्रतिस्पर्धा की इस दुनिया में मुझे लगता है कि लगभग सभी एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए एसआई का पेपर हो रहा है तो उसमें 30 नंबर का इंग्लिश ही रहता है, पटवारी का पेपर तो उसमें 30 नंबर इंग्लिश का होता है। आप इवन किसी भी प्रकार का एग्जाम अपेयर करिए तो मुझे लगता है इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, और ज़रूरी है कि आप इंग्लिश भाषा को सीखें, और जिन भी विषयों की ज़रूरत होती है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सब्जेक्ट को पढ़ें। इंग्लिश का लगभग सभी एग्जाम्स में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अंतिम सवाल, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इंग्लिश के प्रति अवेयरनेस के लिए? वो डरे नहीं, अवेयरनेस हो, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को इंग्लिश भाषा से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप सबसे पहले अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप योर वोकेबलरी। आप अपनी भाषा में जो शब्दों की श्रृंखला है उसको सबसे ज़्यादा डेवलप करिए, और धीरे धीरे आप बहुत जल्दी अच्छी भाषा सीख जाएंगे, और इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे वाक्य बनाइए, वोकेबलरी बनाइए, वोकेबलरी को स्टोर करिए, राइटिंग करिए, लिखना शुरू करिए, छोटे छोटे से सेंटेंसेस लिखना शुरू करिए, छोटी छोटी पोएम और स्टोरी बनाना शुरू करिए, और बहुत जल्दी आप बहुत शानदार इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ भुवन सिंह जी, जिन्होंने बताया कि हम छोटे छोटे वर्डों को बनाकर अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।